नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो नहीं तीन प्रोसेसर को, वो भी इंटेल FL 13 जनरेशन प्रोसेसर के वेरिएंट को, जो कि 13355, दूसरा है 1340P एंड तीसरा है 13500H। ये जो इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर है वो आपको MSI मॉडल 14, Asus VIVO 15 एंड Asus VIVO 15X पे देखने को मिल जाएगा। ये जो इंटेल कोर i5 1340P प्रोसेसर है वो आपको Asus VIVO 15X OLED एंड Asus Zenbook 14 OLED पे देखने को मिल जाएगा। ये जो इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर है वो आपको Asus VIVO 15, Asus VIVO 16, Asus VIVO 15 OLED एंड Asus VIVO S15 OLED पे देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको एवरी बजट में कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वॉचिंग माय चैनल डिटेकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। तीनों ही प्रोसेसर रिलीज हुआ था 3 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में तीनों ही प्रोसेसर नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल i5 1335U प्रोसेसर में आपको 64 बिट रेप्टल U आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको परफॉर्मेंस को 2 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 1340P प्रोसेसर के बारे में, वहां पर भी आपको 64 बिट रेप्टल P आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 4 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर के बारे में, वहां पर भी आपको 64 बिट रेप्टल H आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस को 4 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 10 कोर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड बहुत ही ज्यादा हेवी टास्क के लिए 2 कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 1340P प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 कोर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 13500H प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहां पर भी आपको 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको हेवी टास्क के लिए 4 कोर्स एंड हल्का फुल्का टास्क के लिए 8 कोर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल i5 1335U प्रोसेसर पे आपको थोड़ा कम कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1240P एंड 13500H प्रोसेसर पे ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में 13500H एंड 1340P एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1335U प्रोसेसर। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल i5 1335U प्रोसेसर पे आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंटेल i5 1340P एंड इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे, वहां पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो जो इंटेल i5 1335U प्रोसेसर है, वहां पर आपको कम थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1340P एंड 13500H प्रोसेसर में, वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में 13500H एंड 1340P प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1335U प्रोसेसर। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, तीनों प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। इसके कारण तीनों प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में तीनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। सीपीयू स्पीड के बारे में, इंटेल i5 1335U प्रोसेसर पे आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 0.9 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है
3.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 1340p प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.6 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.4 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें इंटेल i5 135008 प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.6 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.7 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.5 गीगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो इंटेल i5 135008 प्रोसेसर पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो सीपीयू स्पीड के मामले में इंटेल कोर i5 135008 प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1340p एंड उसके बाद 1335U प्रोसेसर। अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल i5 1335U प्रोसेसर पर आपको 928 KB की मिलती है। अगर हम बात करें 1340p एंड 135008 प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 1.1 MB की मिलती है। तो यहां पर देखें तो 135008 एंड 1340p प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में 135008 प्रोसेसर एंड 1340p प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1335U प्रोसेसर। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। 1335U प्रोसेसर पर आपको 6.5 MB की मिलती है। अगर हम बात करें 1340p प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 9 MB की मिलती है। अगर हम बात करें 135008 प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 10 MB की मिलती है। तो यहां पर भी देखें तो इंटेल i5 135008 प्रोसेसर पर आपको L2 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में 135008 प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1340p एंड उसके बाद 1335U प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल i5 1335U प्रोसेसर एंड 1340p प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलती है। अगर हम बात करें इंटेल i5 135008 प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 18 MB की मिलती है। तो यहां पर देखें तो इंटेल i5 135008 प्रोसेसर पर आपको L3 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में 135008 प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। जीपीयू के बारे में, इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर पर आपको इंटेल इरिस Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1250 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें इंटेल i5 1340p एंड 135008 प्रोसेसर के बारे में, वहां पर भी आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो 125008 प्रोसेसर एंड 1340p प्रोसेसर पर आपको जीपीयू फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। सो जीपीयू के मामले में 135008 प्रोसेसर एंड 1340p प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1335U प्रोसेसर। राम के बारे में, तीनों ही प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है। तीनों ही प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम राम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की, जहां पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5, LPDDR5 एंड LPDDR5X का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम राम सपोर्ट मिल जाएगा 6400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो तीनों ही प्रोसेसर पर आपको RAM सेम देखने को मिलता है एंड वेराइटी ऑफ राम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सो RAM के मामले में तीनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। टीडीपी के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, इंटेल i5 1335U प्रोसेसर पर आपको 15 वाट का मिलता है। अगर हम बात करें 1340p प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 20 वाट का मिलता है। अगर हम बात करें 135008 प्रोसेसर पे, वहां पर आपको 45 वाट का मिलता है। तो यहां पर देखें तो जो इंटेल i5 1335U प्रोसेसर है, वहां पर आपको लो टीडीपी देखने को मिल जाएंगे। इसके कारण यहां पर जो पावर कंजप्शन होगा बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। सो टीडीपी के मामले में 1335U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1340p एंड 135008 प्रोसेसर। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में, तीनों ही प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब है कि
तीनों ही प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में तीनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI Express वर्जन के बारे में 1335U एंड 1340P प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 13500H प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो Intel i5 13500H प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में Intel i5 13500H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1340P एंड उसके बाद 1335U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Intel i5 1335U प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1722 एंड मल्टी कोर में 7424। अगर हम 1340P प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1705 एंड मल्टी कोर में 10741। अगर हम Intel i5 13500H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1811 एंड मल्टी कोर में 14137। तो यहां पर देखें तो Intel i5 13500H प्रोसेसर पे सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर बेहतर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1340P एंड 1335U प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको सिंगल कोर का स्कोर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको 1340P प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। फास्टमार्क CPU के बारे में 1335U प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3510 एंड मल्टी कोर में 17137। अगर हम 1340P प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर हम 13500H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3686 एंड मल्टी कोर में 24275। तो यहां पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i5 13500H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। Geekbench टाइप के बारे में 1335U प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1712 एंड मल्टी कोर में 7600। अगर हम Intel i5 1340P प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1670 एंड मल्टी कोर में 9645। अगर हम 13500H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1726 एंड मल्टी कोर में 11038। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i5 13500H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1335U एंड 1340P प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर आपको 1335U प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको 1340P प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i5 13500H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में Intel i5 13500H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1340P एंड उसके बाद 1335U प्रोसेसर। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Intel i5 1335U उसके साथ Intel i5 1340P उसके साथ Intel i5 13500H प्रोसेसर। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Intel i5 1335U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, लोअर TDP देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर बेहतर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1340P प्रोसेसर से, अगर हम बात करें 1340P प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, ये भी एक लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स एंड ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है अगर हम कंपेयर करें 1335U प्रोसेसर से। उसके बाद यहाँ पर आपको हायर फ्रीक्वेंसी का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टी कोर का स्कोर बेटर देखने को मिलता है अगर हम कंपेयर करें 1335U प्रोसेसर से। अगर हम बात करें Intel i5 13500H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, ये भी एक लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा कोर्स ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है, फास्टर टर्बो क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको केस मेमोरी भी बिगर देखने को मिलता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा, मेरे हिसाब
हिसाब से तीनों प्रोसेसर अपने अपने जगह पर बहुत सही है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं ये जो इंटेल i5-1335U प्रोसेसर के बारे में। वो आपको जनरली 60,000 से लेकर 80,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। अगर आपका टास्क बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, ऑफिस गोइंग पर्सन हो, आपको हैवी एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग करना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत एक्सेल वगैरह पे आपको काम करना है, तो आप डेफिनेटली इंटेल i5-1335U प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। वहाँ पर आपको पावर कंजप्शन कम देखने को मिलेगा, बट परफॉर्मेंस आपको इतना टॉप नॉच देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें 1340P प्रोसेसर के बारे में, ये भी आपको जनरली 70,000 से लेकर 90,000 के लैपटॉप में देखने को मिलता है। अगर आपका काम थोड़ा हायर साइड है, मतलब थोड़ा मॉडरेट यूजर हो और आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, गेमिंग करना चाहते हो मॉडरेट लेवल पे, मतलब इतना हेवी भी नहीं करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली 1340P प्रोसेसर के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। वो बहुत ही अच्छा है, इसमें भी आपको पावर कंजप्शन कम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इंटेल i5-1350H प्रोसेसर के बारे में, वो प्रोसेसर थोड़ा प्रो लेवल के लिए, अगर आप हेवी एडिटिंग करते हो, हेवी गेमिंग करते हो, तो आप डेफिनेटली आंख बंद करके इंटेल i5-1350H प्रोसेसर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो मोटा मोटी बात करें तो अगर आपको प्रो लेवल का काम करना है तो आप इंटेल i5-1350H प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो तो आप 1340P प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। अगर आप एक बेसिक यूजर हो और आपका काम इतना हेवी नहीं है तो आप इंटेल i5-1335U प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। वहां पर आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।